आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का। ये वाला क्लास जो होगा तो ये खाली इंट्रोडक्टरी मेजर का होगा। इन कंसेप्ट्स की डिटेल जो है वो हम आने वाले वीडियोस में इम्प्लीमेंटेशन के साथ सीखेंगे। तो इस क्लास का मकसद होगा कि हम खाली बेसिक कंसेप्ट उसको दिमाग में लेके आगे चलें। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी। वी नो जब हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारा मेन पर्पस जो होता है दैट वी शुड बी एबल टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। अल्टीमेट एम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये किसके लिए हम डेवलप करेंगे। वी हैव सम कस्टमर्स फॉर दैट। ए कस्टमर हु विल नीड द सॉफ्टवेयर। बट जो सॉफ्टवेयर होगा वो दैट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है यानी जिसको हम शॉर्ट टर्म में SDLC कहते हैं, उसका जो मेन पिलर होता है वो कस्टमर होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं जो हमें ये दिखा रही हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे कम्युनिकेशन पर्सन्स होते हैं और उनमें अक्सर क्या होता है ये कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली वाली इमेज जो है ये यहाँ पे दिखा रही है कि हाउ कस्टमर एक्सप्लेन कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे होना चाहिए। तो उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट लीडर होता है द सेकंड इमेज इंडिकेट्स कि हमारे प्रोजेक्ट लीडर ने सॉफ्टवेयर को कैसे समझा। उसके बाद चूंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में एक एनालिस्ट भी होता है, वो जब उसको डिजाइन करता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और एनालिस्ट के बाद ये चला जाता है एक प्रोग्रामर के पास जो उसका कोड लिखता है, तो वो कुछ इस तरह से लिखता है। We can see as we go from one image to another image, there are lots of changes. There is only confusion and chaos. You can see. Now when it will go to business consultant, he understands this product like this. उसके बाद जब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होता है वहां पे खाली शेडो डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जब ऑपरेशन व्हाट ऑपरेशन इंस्टॉल क्या क्या किया गया तो वहां पे ये देखा जाता है। और जब बिल्स देखी जाती है तो ये होती है, पहले थोड़ी होती है फिर ज्यादा हो जाती है। सपोर्ट जब देखते हैं तो वहां पे खाली रूट्स का सपोर्ट होता है, कहीं आगे का होता ही नहीं है। और कस्टमर को जो हकीकत में चाहिए था वो ये ऑब्जेक्ट था। इवन कस्टमर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन उसको किस चीज की जरूरत थी। तो हमने देखा कि जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, देयर आर many stakeholders, देयर इज ए कस्टमर, देयर इज ए प्रोजेक्ट लीडर, वहां पे एनालिस्ट होता है, प्रोग्रामर होता है। और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो जो है वो डिपेंड करती है कि आपस में हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कैसे होती है, हाउ द सॉफ्टवेयर क्राइसिस टेक प्लेस।
People realized that major problems in software development were caused by communication difficulties and management of complexities. These are the two main reasons for सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती है। अब इसके पीछे भी क्या रीजन है, कम्युनिकेशन से क्यों ये परेशानियां होती है। आई हैव हियर टू पर्सन्स, इसकी अपनी लैंग्वेज है जिसमें ये बातें करता है, इसका अपना परसेप्शन है जिंदगी का, एंड दिस इज अनदर पर्सन, ही हैज हिज ओन लैंग्वेज एंड ही हैज हिज ओन परसेप्शन। ये अपने आप को इस लैंग्वेज और के रूल्स में कन्फाइन रखता है, ये अपने आप को इस लैंग्वेज के रूल्स में कन्फाइन रखता है। They ascribe to the significance, the importance of this language, and he ascribes to significance of this। यानी ये कोडिफाई करती है अपनी थिंकिंग को इस लैंग्वेज में, which this person is not able to understand clearly। What kind of language can alleviate difficulties with communication and complexity? अब किस तरह की लैंग्वेज होगी जो इस लैंग्वेज की डिफिकल्टीज को एलिवेट करेगी, खत्म करेगी, और इसकी लैंग्वेज जो इन दो के बीच में लैंग्वेज का बॉर्डर खड़ा हुआ है उनको खत्म करेंगी। अब हम देखेंगे ह्यूमन ग्रोथ और कंसेप्ट फॉर्मेशन। जब इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। Communication and complexity about problem and solution are all expressed in terms of concepts in a language। हमने अभी बात की कि कम्युनिकेशन और complexity, these are responsible for software crisis। इनको जब हम ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम करते हैं कंसेप्ट्स में किसी भी लैंग्वेज की। अब जो बात आती है कि व्हाट एक्चुअली इज कंसेप्ट, कंसेप्ट होता क्या है। लेट्स सी हियर। जो एक इंसान होता है उसके डेवलपमेंट के स्टेज होते हैं। पहले वो इन्फेंट होता है, फिर वो यंग एज में पहुंच जाता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है। इन्फेंसी में क्या होता है, द वर्ल्ड इज बजिंग कंफ्यूजन, उसके लिए सारी दुनिया जो होती है वो कंफ्यूजन ही होती है। फिर जाके वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल कंसेप्ट्स को समझने लगता है। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ब्लू इज, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट स्काई इज। दीज आर एक्चुअली individual concepts, or we can say he codifies the things in himself। उसके बाद क्या होता है, he uses to understand, he learns to understand difficult concepts like blue sky, he associates this with something। उसके बाद he is in a position to make hypotheses like human possesses an innate capacity for perception। When this grows, जब एक इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज मीनिंग, प्रेसिशन, द sky is blue only on cloudless days, he is able to understand these difficult concepts। But this comes stage wise, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कहाँ से जा रहे हैं, जब बचपन से जब हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग concepts to move from chaos to the order। स्टार्ट में हमारे पास खाली क्योस और कंफ्यूजन होता है और उसी को हम लेके चलते हैं और हम एक ऑर्डर में पहुंच जाते हैं जहां पे हम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आराम से परसीव कर सकते हैं। तो अब हमने जाना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए ताकि कम्युनिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो क्योस होता है वो खत्म हो जाए। तो हमने लेकिन ये भी देखा कि इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वी नीड टू हैव ऑर्डर।
We need to have concepts. Concepts are needed to bring order. Concepts की जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए? ताकि हम ऑर्डर ले आए। अब कंसेप्ट होता क्या है? जब एक छोटा बच्चा होता है जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता है, जब वो जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दिया जाता है। वाटर दिया जाता है, साल्ट वाटर दिया जाता है, ओशन दिया जाता है, पेंगुइन्स दी जाती है। अब सपोज अमीन जो है, ही इज क्रिएटिंग कंसेप्ट डायग्राम फ्रॉम दीज concepts which he through which he understands his world and communicates the meaning। वो क्या करता है? वो एक कंसेप्ट डायग्राम करता है इन कंसेप्ट से, जिनसे वो अंडरस्टैंड करता है अपनी दुनिया को भी और मीनिंग को कम्युनिकेट करता है। हाउ इज हिज मेंटल डायग्राम? ये कहता है कि मेरे पास वाटर है, मेरे पास रिवर्स है, मेरे पास फ्रेश वाटर है, मेरे पास ओशन है, मेरे पास पेंगुइन फिश। फिर ये क्या करता है? ही एस्टैब्लिशेस रिलेशन। वाटर कैन बी river, water can be fresh water, rivers have water, rivers have fish, oceans have fish, oceans have penguins, crocodiles live in ocean, and oceans have salt water. This is how he has created this concept diagram। क्या अमीन ने कंसेप्ट को अच्छे से समझा? क्या तुम भी वैसे ही इसको समझ चुके हो जैसे अमीन ने समझा? तो यहाँ पे हमारा आता है मॉडलिंग। What kind of language can be used to create concept diagram or means mental image? किस तरह की लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है कंसेप्ट डायग्राम के लिए और मेंटल इमेज फॉर्मेशन के लिए? तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि व्हाट एक्चुअली इज मॉडल एंड व्हाट डू वी यूज मॉडल। एक मॉडल जो होता है, इट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी। यू हैव टू क्रिएट अ ब्रिज, यू क्रिएट अ मिनिएचर, एक छोटा सा ब्रिज आप क्रिएट करते हो फॉर रियल ब्रिज टू बी बिल्ट। इससे क्या होता है? ये सिंप्लीफिकेशन होती है आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी की। रियलिटी इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, रियलिटी इन्वॉल्व्स मेनी स्टेक होल्डर्स, but the model helps all the stakeholders to understand it in the best possible form. That is, if it exists, how it should be, how the model should be. Communication is not about the reality, but about your, my, his, her perception of reality. Validation and verification is hard, but it is required। यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो एक कंसेप्चुअल डायग्राम जो एक कंसेप्चुअल डायग्राम अमीन ने तैयार कर रखी है किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं? हम यूजुअली मॉडल बनाते हैं। उस मॉडल जो होता है वो हेल्प करता है इस चीज में कि हमें कंफ्यूजन और क्यास जो है वो चीजें ना हो, हमारे कंसेप्ट में खाली ऑर्डर हो। अब क्या कह सकते हैं हम? मॉडल इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग फॉर पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मॉडल जो है, दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बी इट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है या सोल्यूशन भी हो सकता है जिसके लिए हम मॉडल को यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, क्योंकि रियलिटी होता नहीं है, दिस इज जस्ट द एब्स्ट्रैक्शन। व्हाई डू वी नीड मॉडल? तो मॉडल के लिए हमें क्या, टू अंडरस्टैंड व्हाई सॉफ्टवेयर सिस्टम इज नीडेड, what it should do and how it should do it. These questions will be answered by the model।
to communicate our understanding of why, what and how. तो अब अगर मैं कहूंगा कि मॉडल का पर्पस क्या होता है, कि उसका पर्पस ही होता है कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको एक शेप दे दूं। व्हाई इज दिस, व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम मॉडल से, हम डिटेक्ट कर सकते हैं व्हाट आर कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस इन योर परसेप्शन, माय परसेप्शन, हिज परसेप्शन एंड हर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। और ये किस चीज में हमें हेल्प करता है, to detect misunderstandings and miscommunications. So that is the main purpose of models. अब what is the object orientation? Object orientation में सबसे पहले हम देखेंगे what's an object. Object होता क्या है? Object is anything to which concept applies. जिस भी किसी चीज को concept apply होगा, that's an object. Things drawn from problem domain or solution space. For example, a person living in the problem domain या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो सॉल्यूशन स्पेस में मौजूद होता है, दे आर द ऑब्जेक्ट्स। You have a girl here, this is an object. You have a pen, this is an object. You have a car, this is an object. You have a chair, these are all objects. अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट्स अ स्ट्रक्चर दैट हैज आइडेंटिटी, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। सपोज this is the pen, its identity, it has certain properties like color, size, it has behavior. Suppose I have to pull in order to read or write from it. What's an object? It's an instance of collective concept. That's a class. एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक कलेक्टिव कंसेप्ट होता है, तो उसी का इंस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट्स एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, it focuses on essential and it omits tremendous amount of details. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि we are hiding something. Abstract. This is a pen. इसका काम क्या है, इसका काम है लिखना। तो only these two things we are concerned with. This is a pen. इसका काम क्या है, it's to write. This is a pen. तो all these objects, this हम इसके essentials पे फोकस करते हैं। We don't go into the details of these. Encapsulation या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एक ऑब्जेक्ट जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज को एनकैप्सुलेट करता है, इसके बिहेवियर एज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन्वोक्ड बाय मैसेजेस, उस चीज को ये करता है। दिस इज एन इमेज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कार। ये जो है दिस इज इंस्टेंस ऑफ दिस हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद when this higher level of abstraction, it is hiding many things from us. This is just the car, that's it. Now, this object, same object, has these attributes. It has model, it has location, it has number of wheels. I'm actually creating a concept, और ये जो है, the object, this is an instance of these attributes.
For example, one car will be having one model, another car will be having another model. Different objects will be having different values for these attributes. This is again the object. It's an instance of these operations. It starts, it accelerates. These are the methods with which this object works. What is the generalization here? Generalization is that it's car, so we are not going towards the specialization. What is class? Collection of objects that share common properties, attributes, behavior, and semantic in general. Collection of objects like above आपने देखी, there are four, three objects. They share something common. They all have four wheels. They all are used for transportation. They all have certain behavior like start and accelerate. A collection of objects with same data structure, attributes and state and behavior in the solution space, its class. Now, what is classification? If I will tell you what's classification, grouping of objects into a class is called classification. Instantiation क्या होता है? Act of creating an instance of the object. That's instantiation. Now, what is subclass versus superclass? The act of defining one class as refinement of another class. Like we have a man here. This is a class. This is a class man. Now, if I will add specialization to this profession, this becomes doctor. This becomes engineer. This becomes cricketer. They are specialized persons. They are specialization of this class. A class defined in terms of specialization of a superclass using inheritance. That's called subclass. This is called a subclass. This is called a subclass. This is called a subclass because it is the specialization of main class. A class serving as base for inheritance. ये जो ये वाला क्लास है मैन क्लास, दिस सर्विस एज बेस फॉर क्लास हायरार्की और इसको हम कहते हैं सुपर क्लास. So we have a base class, this, and we have specialized classes, these. This is called superclass and this is called subclass और इसको हम base class कहते हैं, इनको हम derived classes कहते हैं. What's inheritance? It's automatic duplication of superclass attributes and behavior definitions in subclass. ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन जो भी इसका एट्रीब्यूट होता है वो इसका भी एट्रीब्यूट होता है बट इट एड्स सम एट्रीब्यूट्स टू इट. ये जो है दिस इज एक्चुअली अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे दिस इज जनरलाइजेशन यानी ये जनरल टर्म होता है. इसको भी हम मैन कह सकते हैं, इसको भी हम मैन कह सकते हैं, इसको भी हम मैन कह सकते हैं. लेकिन वंस आई विल कम डाउन दे बिकम स्पेशलाइज्ड फ्रॉम दिस मैन. ये डॉक्टर होता है, ये इंजीनियर है, ये क्रिकेटर है. This is their specialization and they will have attributes. इनके पास attributes होंगे जो एक डॉक्टर को explain करते हैं. अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है? सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट क्लास, उसका एक आईडी होगा और उसकी एक लेवल होगी.
उसके कुछ मेथड्स होंगे लाइक सेट ग्रेड या गेट ग्रेड। ऑल डेटा जो भी होता है उसको हाइड किया जाता है विद इन द क्लास, और तमाम डेटा एट्रीब्यूट उसको प्राइवेट रखा जाता है। और पब्लिक को कहा जाता है टू सेट और गेट द डेटा वैल्यूज थ्रू इंटरफेसेस लाइक सेट ग्रेड या गेट ग्रेड। एक्सेस टू ग्रेड इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू इंटरफेसेस, सेट ग्रेड के थ्रू या गेट ग्रेड के थ्रू। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? अगर हम कहें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, वी कैन से दिस इज एन इनकम्प्लीट क्लास दैट डिफाइंस कॉमन पार्ट्स। ये पूरा क्लास नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट क्लास होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए किसी फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट क्लास होता है, its objects cannot be instantiated without completing it। कंक्रीट क्लास क्या होता है? एक कंप्लीट क्लास होता है जो डिस्क्राइब करता है कंसेप्ट्स को कंप्लीटली, और इसी से हम ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये होती है एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू रेस्पॉन्ड इन इट्स ओन वे टू आइडेंटिकल मैसेज। जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा, प्लस साइन होता है, इस प्लस साइन को हम अरिथमेटिक में ये एडिशन करता है, सपोज 3 + 2 = 5। और अगर हम इसी प्लस साइन को लेके चले और दो स्ट्रिंग्स दे दें, इट इज डूइंग द जॉब ऑफ concatenation, we say that it has done different jobs depending upon कि हमने इसको कौन से आर्गुमेंट से किए। ये डिफरेंट बिहेवियर, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो दिखाता है जब मैंने डिपेंडिंग अपॉन कि इसको हमने क्या आर्गुमेंट्स दे दिए। Types of polymorphism, we have two types of polymorphism: compile time polymorphism, that's also called static binding, इसको static binding कहा जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उन चीजों का इसमें यूज किया जाता है। मेथड ओवरलोडिंग, यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और दूसरा क्या है इसमें हमारे पास, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग या डायनामिक बाइंडिंग जो है, इसमें हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। A base class reference or pointer refers to derived class object। इसके बेनिफिट्स क्या है? Flexibility and extensibility allows for design of more flexible and easily extendable code। दूसरा क्या है इसका? कोड reusability, it helps us to reuse the code across different class and objects। और तीसरा क्या है? Simplified, makes the code easier to manage and extend। आप पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल ये ले सकते हो कि डिफरेंट एनिमल्स रेफर टू द कमांड। अगर मैं डॉग को कहूंगा कि उसको मैंने कमांड दे दी स्पीक, तो ही बार्क्स। कैट, वो अपनी साउंड निकालते हैं। काउ, वो अपनी साउंड निकालती है। दिस इज रन टाइम बाइंडिंग। यू आर एबल टू सी हियर कि हमारे पास दीज आर नेसेसरी हेडर्स। दिस इज अ बेस क्लास, क्लास का नाम बेस है, एंड दिस इज द डिराइव्ड क्लास, इट इनहेरिट्स द बेस क्लास। इस बेस क्लास में एक मेथड है वाइड शो, इसके आगे हमने वर्चुअल लगा रखा है।
वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे इसी मेथड को जो है ओवरराइड किया जाता है, वाइड शो ओवरराइड, यानी ओवरराइडिंग द बेस क्लास। ये एक बेस पॉइंटर बनता है, डिराइव्ड ऑब्जेक्ट बनता है, और बेस पॉइंटर के अंदर हमने डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को जो है उसकी रेफरेंस डाल दी। तो यहाँ हम बेस पॉइंटर से शो क्लास को कॉल करते हैं, डिराइव्ड शो क्लास।